नमस्कार, मैं आपके साथ वर्षा यादव। हमारे इस खास प्रोग्राम कुंभ में कोरोना में आप सभी का बहुत स्वागत है। अभी जिस प्रकार से विकट परिस्थितियां चल रही हैं और उसे देखकर सरकार चौकन्नी है। तमाम तरीके के प्रयास जैसे कि लॉकडाउन, कर्फ्यू सरकार लगा रही है ताकि लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सके। लेकिन क्या होगा जब लोग ही जागरूक ना हो? मुद्दे पर आते हैं और हरिद्वार की बात करते हैं। टोटल 10 लाख श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतने श्रद्धालु पहुंचे कहां से? क्योंकि प्रशासन की तरफ से सिर्फ 70,000 ही श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं टोटल श्रद्धालुओं की संख्या 31,23,000 बताई जा रही है। वहीं कहीं कहीं प्रशासन के आंकड़ों में झोल भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अधिकांश गंगा घाट सोमवार को पूरी तरह खाली थे। मात्र 349 लोगों ने ही सोमवार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। हरिद्वार के होटल, धर्मशाला और रैन बसेरों में 6 लाख लोगों के रुकने की क्षमता है, लेकिन सीमाओं से 6,045 वाहन सोमवार को सीमा में आए और 32,095 यात्रियों ने प्रवेश किया। जबकि प्रशासन की ओर से दावा किया गया कि यह आंकड़ा हरिद्वार और ऋषिकेश का है। इसमें संत और स्थानीय लोग भी शामिल हैं, जबकि कुछ वाहनों के लौटने की भी खबर है। इससे एक रात पहले रविवार को 6,538 वाहन हरिद्वार आए और इनमें से 31,152 यात्रियों ने सीमाओं से हरिद्वार में प्रवेश किया। सोमवार को 17 ट्रेनों से 8,000 यात्री ही पहुंचे और बसों से भी 15,000 यात्री आए। इन सबको देखा जाए तो भी 70,000 यात्री ही नजर आए, जबकि प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि ये आंकड़ा हरिद्वार और ऋषिकेश का है। इसमें संत और स्थानीय लोग भी शामिल हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में भी कई तरह के झोल दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि उन्हें ही तीर्थ स्थान पर प्रवेश दिया जा रहा है जो कोविड टेस्ट करा रहे हैं, जबकि कोविड-19 के अनुसार बिना रजिस्ट्रेशन के हरिद्वार आने की अनुमति नहीं है। वहीं सोमवार को हरिद्वार की सीमाओं से 357 वाहनों को लौटाया गया था। वहीं एक तरफ तो प्रशासन की बिना अनुमति के ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु नजर आए और दूसरी तरफ बिना किसी खौफ के कोरोना का पालन भी करते हुए नजर नहीं आए। संपूर्ण मेला क्षेत्र में मेले के दौरान कोविड संबंधित गाइडलाइन का पालन न करने वाले पुलिस ने 83 लोगों के चालान काटे और तो और गंगा घाटों में भी भीड़ अधिक होने के कारण चालान नहीं काटे गए, क्योंकि चालान करने पर भगदड़ मच सकती थी और इसके लिए चालान कम काटे गए थे। कई लोगों के तो कोविड पॉजिटिव होने की भी खबरें सामने आई हैं। सीमा पर चेकिंग के दौरान 26 यात्री पॉजिटिव निकले, जबकि कुल 9,678 लोगों के टेस्ट किए गए थे। और इतनी बड़ी तादाद देखकर अखाड़ों के जुलूस की स्थिति, हर की पौड़ी पर स्नान की व्यवस्था, अन्य घाटों पर स्नान की स्थिति, प्रमुख मार्गों, बाजारों, पार्किंग की स्थिति को कैमरे के माध्यम से देखकर दिशा निर्देश दिए गए। सरकार लॉकडाउन भी इसलिए लगा रही है ताकि लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, क्योंकि मौतों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या होगा अगर लोग जागरूक ना हो तो स्थितियां और खतरनाक हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से हरिद्वार की तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर लग रहा है कि ऐसे ही हालात रहे तो कोरोना को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग तस्वीरों में नजर नहीं आ रही है। तो देखिए, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो ये है कि किस तरीके से हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि 70,000 टोटल जो श्रद्धालु हैं उनको आने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जमावड़ा देखिए आप, वहां पर साधु संतों के साथ साथ और भी लोग हैं। जिस तरीके से वो लोग आ रहे हैं, मास्क किसी ने नहीं पहना है और कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इतनी भयानक स्थिति में, इतनी बड़ी तादाद में जिस तरीके से श्रद्धालु इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या ऐसे में लोगों की जिंदगियां संकट में नहीं आएंगी, लोगों की जिंदगियां खतरे में नहीं आएंगी? क्योंकि इस तरीके से इकट्ठा होना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना के हालात हैं, उसको देखकर लगता नहीं है कि इस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े हैं उन पर काबू पाया जा सकता है।
हमारे साथ किशोर उपाध्याय कांग्रेस से वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं। किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी नमस्कार जी, हुक्म करें। किशोर जी, देखिए, क्या लगता है आपको, इतनी बड़ी तादाद में हरिद्वार में लोग इकट्ठे हुए हैं, कैसे घुसपैठ की होगी, कैसे गए होंगे वहां पर? क्योंकि 70,000 श्रद्धालुओं की बात करें, 70,000 श्रद्धालुओं की जो बात की गई थी कि गाइडलाइन के तहत 70,000 श्रद्धालु ही वहां जा सकते हैं, लेकिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रवेश कैसे किया? मुझे ये लगता है, और इसको दूसरे रूप में भी मेरे वक्तव्य को नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो कोविड-19 की स्थिति गंभीर होती जा रही है उसके बारे में वो गंभीर नहीं है। आप ये देखिए कि यहाँ जो कुंभ का आयोजन है उसमें पहले हमको जो अवधारणा है हमारी सनातन धर्म की उसको समझना पड़ेगा। उसमें पहले तो लोग जो है जब आते थे तो वो अपना सब कुछ जो है जितने भी हमारे सनातन धर्म में मृत्यु और मृत्यु के बाद के जितने सारे वो है रिचुअल्स हैं वो सब करके आते थे जी। अब उसको एक आप ये समझिए कि उसको धार्मिक दृष्टि से कम लोग देख रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि एक पर्यटन की दृष्टि से उसको ज्यादा जो है लोग कि चलो हरिद्वार जाएंगे, यहाँ से दिल्ली और आसपास से बहुत कम समय लगता है, वहाँ नहा करके आ जाएंगे। तो ये तो वो गंभीरता मुझे परिलक्षित नहीं हो रही है जो पहले कुंभ के आयोजनों में होती थी। उस समय दृष्टिकोण अलग होता था। दूसरा, जब अभी बिहार के चुनाव में, अभी बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, असम में चुनाव हो रहे हैं, लोग क्यों नहीं उस चीज को गंभीरता से ले रहे हैं कि हमको हरिद्वार नहीं जाना चाहिए, कोविड-19 से हम संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए मैंने भी कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा क्या साहब ठीक है, हम यहाँ आ रहे हैं, हरिद्वार आ रहे हैं, और हमारा ये है उसमें अवधारणा कि अगर मान लीजिए हमारा शरीर छूट भी जाए तो माँ गंगा हमको जो है सारे पापों से मुक्त करके और स्वर्ग प्रदान करेगी। लेकिन ये जो रैलियां हो रही हैं बड़ी बड़ी 10-10, 5-5, 7-7 लाख की, उसमें अगर संक्रमण होता है तो उसमें तो ये कोई स्वर्ग जाने का, और उसमें जो है उसमें तो निश्चित रूप से आदमी को जो है कोई अच्छा थोड़ी कोई श्रेय मिलना है। तो ये जो दो तरह की जो बात है, आप धार्मिक आयोजनों के लिए तो इस तरह की जो है दृष्टि अपना रहे हैं, और जो इस तरह से राजनीतिक जो कार्यक्रम हैं उनमें आप जो है किसी तरह की कोई इस तरह की गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। तो उसके वजह से मुझे लगता है कि ज्यादा करके लोग उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सरकार जो कुछ कोविड-19 के बारे में कह रही है, और इसमें सरकार को अपना दृष्टिकोण पहले बदलना चाहिए, और जो इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम हैं उनसे परहेज करेंगे तो लोगों में अपने आप ही गंभीरता आ जाएगी। मैं दोनों सरकारों को इसके लिए पूरी तरह से दोषी मानता हूँ। जी बिल्कुल। किशोर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी नेता बीजेपी के प्रवक्ता है चेतन सिंह जी जुड़ गए हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चेतन जी, जिस तरीके से किशोर जी का कहना है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां अभी जिस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है उसमें भी लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं, और जिस तरीके से अभी हरिद्वार में लोगों की भीड़, लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ है, उसको लेकर इतना बड़ा तूल नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार प्रसार में भी जो लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो दोनों को समतुल्य देखा जाए, आपको क्या लगता है? क्योंकि यहाँ पर राजनीति या धर्म का सवाल नहीं है, यहाँ पर सवाल यह है कि लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। देखिए, हर स्तर पर सरकार, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, कोविड की जो गाइडलाइन है सबका पालन करने का आग्रह समय समय पर सबसे किया गया है। तो सबको इस बात की जानकारी भी है कि कोविड के नियम क्या हैं। जी। हम सबको पता है कि हमको सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, हमको पता है बिना मास्क के नहीं चलना है। लेकिन इस हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोगों का देश है, विचित्र ही लोग हैं कि सब कहने के बाद भी गलतियां तो गलती करते हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित किए तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि राजनीतिक दल अपने घरों में बैठ करके चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लोकतंत्र निश्चित रूप से इस देश में राजनीतिक दलों के लिए एक महापर्व है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। अगर कोई राजनीतिक दल अगर उसमें असमर्थता व्यक्त करे या कोविड के नियमों का हवाला दे या परिस्थितियों या संक्रमण की बात करे तो दूसरा राजनीतिक दल तत्काल कटाक्ष करता है
कि ये राजनीतिक दल चुनाव लड़ने से डर रहे हैं क्योंकि चुनाव हार रहे हैं। इस तरह की सारी बातें आती हैं। रही बात महाकुंभ को लेकर के, इस महाकुंभ को लेकर के मैं आपके चैनल के माध्यम से वहां की सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कोविड के नियमों को लेकर के बहुत सख्त गाइडलाइन बनाई है और यही कारण है कि उस सख्त गाइडलाइन के होने के कारण जो अपेक्षित संख्या थी इस महाकुंभ में आने वालों की, अभी तक का जो आंकड़ा है उसके जो रजिस्ट्रेशन की जो इन्होंने व्यवस्था की है 50% लोग ही वहां पर कुंभ के शाही स्नान में भी पहुंचे हैं। 3 शाही स्नान है, पहला कल हो गया सोमवती अमावस्या का जो 12 तारीख को था, दूसरा फिर कल है 14 तारीख को है, तीसरा 27 को है। वैसे अभी तक के आजाद हिंदुस्तान में वर्षों की परंपरा है कि 4 शाही स्नान होते थे, लेकिन कोविड के नियमों को, कोविड के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 3 शाही स्नान रखे हैं। 72 घंटे पहले आपको आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट रहेगी, तभी आप शाही स्नान में आप श्रद्धालु के रूप में सम्मिलित हो पाएंगे। आरोग्य सेतु ऐप आपको डाउनलोड करना ही होगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप इस सारे ही आयोजन पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की भी निगाह है, क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्वयं निर्देश दिए हैं कि 50,000 आने वाले श्रद्धालुओं का प्रतिदिन आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट आपको करनी ही पड़ेगी। ये भी सरकार कर रही है। 403 अतिरिक्त डॉक्टरों की नई भर्ती सरकार ने कुंभ के इस आयोजन को देखते हुए की है। निश्चित रूप से सरकार ने अपनी ओर से 675 हेक्टेयर की जो वहाँ की भूमि है, जो पावन भूमि है, उन सब पर बहुत अच्छी व्यवस्था, सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। लेकिन ये बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि कोविड का संक्रमण का दौर नहीं चल रहा है। हिंदुस्तान में कोविड का संक्रमण का दौर बहुत तेजी के साथ चल रहा है। इस संक्रमण के दौर में सरकार और हम सब मिलकर के किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से अपने लोगों को बचा सकते हैं, किस तरह से इस महामारी को फैलने से रोक सकते हैं, इस बात की भी नैतिक जवाबदारी, जिम्मेदारी हम सबको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगी। क्योंकि अनेक राज्यों की जो रिपोर्ट हैं, जो चैनल दिखा रहे हैं, जो न्यूज़ें हम भी देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, सरकार की व्यवस्थाएं जहां जहां सरकार के भरोसे अगर लोगों ने, उस राज्य की जनता ने छोड़ दिया है, वे सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। सरकार के साथ अगर लोग मिलकर के खड़े नहीं होंगे, सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग नहीं करेंगे, तो शायद इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ी तबाही आने का एक संकेत है। ये इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। 12 अप्रैल के शाही स्नान में लगभग 35 लाख लोगों ने स्नान किया श्रद्धालुओं के साथ में। मुझे लगता है आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ सकती है। लेकिन राजनीतिक दलों के कार्यक्रम को देख करके, राजनीतिक भीड़ को देख करके, सभाओं को देख करके लोग जो कहते हैं कि क्या इनको कोरोना नहीं होता, क्या इनको इस तरह की बात नहीं होती, अरे हम अपनी बात करें, हम अपने को बचाने की बात करें, अपने परिवार को बचाने की बात करें, हम अपने समाज को, अपने जिले को बचाने की बात करें। वो तो जो हो रहा है, जो होना है वो होगा, लेकिन क्या हमारी इतनी जवाबदारी नहीं है कि हम स्वयं भी बचें, अपने परिवार को भी बचाएं और अपने लोगों को भी बचाएं? तो मुझे लगता है इस देश में जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं, इन सब में हम सबको आगे आकर के इस संक्रमण के दौर में कहीं ना कहीं दीवार बन करके खड़ा करना होगा, ताकि ये संक्रमण का जो काल है ये और ज्यादा फैलने से रोके। जी किशोर जी क्या कहना चाहेंगे? चेतन जी का साफ तरीके से कहना है कि सरकार तो अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन लोग जागरूक नहीं है। देखिए, सरकार का काम होता है कानून का पालन करवाना, वहीं लोगों का काम होता है नियमों का पालन करना। क्या लगता है चूक किसकी तरफ से हो रही है? लोग पालन नहीं कर पा रहे या सरकार पालन करवा नहीं पा रही है? नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा मेरे काबिल दोस्त ने इस तरह से अपनी सरकारों का बचाव किया, उनको करना भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी से और हमारे जो गृह मंत्री जी हैं माननीय, उनसे बहुत कुछ सीखा है। आप पर उपदेश कुशल बहुते रहे। क्या है कि जिस पथ पर बड़े लोग चलते हैं, बाकी लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। अगर सरकारें, राज्य या केंद्र की सरकारें इतनी गंभीर होती तो सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री जी अपना रास्ता ठीक कर दे। आप ये देखिए कितने फोटो उनके छपे हैं जहाँ उन्होंने जो है, यहाँ तक कि जो कोविड की जो इंजेक्शन ले रहे थे उसमें श्रीमान जी ने जो है खुद ही मास्क, आप मानिए
हमारे गृह मंत्री हैं, हम सब उनका बड़ा सम्मान करते हैं, वो इस देश के गृह मंत्री हैं। जी। वो जो है खुद ही जहाँ जहाँ भाषण दे रहे हैं, कहीं आपने देखा उनको किसी कोविड का जो भी नियम है उनको पालन करते हुए। हाँ, आप जो है ये जिस एजेंडे पर आप सरकार में आए, आप जिस एजेंडे पर सरकार में यहाँ राज्य में भी आए जहाँ कुंभ हो रहा है और केंद्र में भी आए हैं, उस एजेंडे के तहत जो धार्मिक भावनाएं हैं उन पर आप कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ कुंभ हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर जो अखाड़े हैं उनको आपने जो है वो जमीन ही नहीं दी। 10-12 दिन की बात थी। कोई महामंडलेश्वर जी वो बेचारे जो है वो कोई होटल में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, और उसके बाद आप इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि कुंभ जो है जो सनातन धर्म है उसका एक अहम मुकाम है। और आप कल की बात कर रहे हैं, कल तो ये तो वार्षिक वो है कार्यक्रम है, हर बार वर्ष में 3 बार सोमवती अमावस्या आती है, हर बार लोग स्नान करते हैं। अरे मुख्य स्नान तो आपने होने नहीं दिया उस समय जब उत्तरायण का मेला था, मकर संक्रांति जब थी, और इस समय भी जो है कल जो है वो और जो पूर्णिमा होगी उस दिन जो है कुंभ का स्नान होगा। अरे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके, हिमाचल में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, उत्तराखंड में आपकी सरकार है, चारों सरकारें मिल करके एक बैठक नहीं की आपने अपने मुख्यमंत्रियों के अपने अधिकारियों की, किस तरह से हम जो है लोगों को कुंभ का स्नान करवाएंगे, किस तरह से हम जो है लोगों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करेंगे। मुझे ये लगता है कि किशोर जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहती हूँ। हमारे साथ आदित्य पांडे डंडा गुरु जूना अखाड़ा से जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और सवाल आपसे मैं करना चाहती हूँ कि देखिए, शनिवार और रविवार को जब टेस्ट हुए थे हरिद्वार में तो 18,000 लोगों में से 102 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। जब पता है कि लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं तो किस तरीके से इतना बड़ा जमावड़ा लग सकता है? ये सरासर खतरे से खाली नहीं है। खतरा तो अपनी जगह है। सनातन धर्म का जो अपना एक क्षेत्र है वो हमारे भारतवर्ष में, अखंड भारत में एक बहुत बड़ा स्तर रखता है जी। तो कोई भी ऐसा जब कार्यक्रम होता है, महाकुंभ जैसा एक बहुत बड़ा महापर्व, तो जनता अपने आप को रोक नहीं पाती। बाकी सरकार की गाइडलाइन का तो ध्यान रखती है। मास्क भी बहुत से लोगों ने लगा रखे थे, सैनिटाइजर का भी बहुत सी व्यवस्था सरकार ने किया था, लेकिन जो हमारे देश की जनसंख्या है वो सनातन धर्म के प्रति बहुत ही जुझारू है। तो ऐसे कभी जब भी हमारे तीर्थराज हरिद्वार में जब भी और तीर्थराज प्रयाग में ऐसे जब भी इवेंट होते हैं महाकुंभ के, तो उसमें जनता अपने आप को रोक नहीं पाती है जी। तो क्या लगता है किसकी गलती मानी जाए अगर जनता अपने आप को रोक नहीं पा रही है? यहाँ लाशों के जमावड़े लग रहे हैं सर, तो क्या देखा जाए आपको कि जनता को इस तरीके से करने दिया जाए? जागरूक होना तो जरूरी है, अलर्ट होना जरूरी है। अगर जागरूक नहीं होंगे तो लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा सर, क्योंकि देश में जनसंख्या बहुत है। जी जी, आपका कहना तो सत्य है, लेकिन ऐसा है ना कि सरकार की गाइडलाइन का तो सभी ध्यान दे रहे हैं और किसी को मरने और ऐसे लाशों का ढेर लगाने का भी कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जनता तो स्वयं आपके चैनलों के और बाकी चैनलों के माध्यम से देख रही है, जागरूक हो रही है। जागरूक होने के बाद भी देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हम अपने जनता को सनातन धर्म के प्रति और कुंभ स्नान के प्रति रोक नहीं सकते हैं। सरकार कितना भी चाहेगी, लेकिन जब जनता नहीं रुकेगी तो सरकार क्या करेगी जी। तो इसमें जनता को समझना चाहिए और जनता को इसमें आगे चल के आगे आके जो है इसको समझना चाहिए कि ये जो सरकार की गाइडलाइन है, जो कोरोना का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो जनता को स्वयं फैसला लेना चाहिए कि उसको करना क्या है। अपनी जान जोखिम में डालना है और अपनी जान बचा के घर में सुरक्षित रहना है। जी बिल्कुल। किशोर जी, जवाब दीजिए इसका। मैं बड़ा आभारी हूँ, लेकिन देखिए हमारे जो अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं और महामंत्री दोनों, मुझे लगता है कि वो नरेंद्र गिरी जी तो हुई है कोविड से संक्रमित जी। लेकिन इसमें जो देखिए आपको परिभाषित सरकारों को करना पड़ेगा। फिर व्यवस्था क्यों है? सरकार की जरूरत ही नहीं जी। अगर आप रेगुलेट नहीं कर सकते चीजों को जी, तो फिर ऐसी सरकारों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है जी। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश,
अगर यहाँ की सरकारें गंभीर हो जाती जी तो इस तरह की परेशानी नहीं हो सकती है कि लोग जो है इस तरह से परेशान हो। जी आपका कोई जो है कोई सिस्टम ही नहीं है। आप जो है खाली हेलीकॉप्टर में और हवाई जहाज में जो है झूलने के लिए जो है सत्ता में आते हो और पो करके गाड़ियां जो है वो लाल बत्ती लगा करके मंत्री और मुख्यमंत्री घूम रहे हैं जी और आपका कोई काम नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी जो विफलता है वो सरकारों की। जी सरकारों को कोई दृष्टि नहीं है कि कैसे हम इसको जो है लोगों की जान कैसे बचा सकते हैं और लोगों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा कैसे कर सकते हैं। जी ये दो इसमें महत्वपूर्ण पहलू है। सरकार ने केंद्र सरकार ने अभी थोड़ा सा पैसा रिलीज किया 300-350 करोड़ रुपए। अरे भैया ये बताओ 10-12 दिन में कहाँ से वो पैसा खर्च हो जाएगा। जी जो हरिद्वार जो कुंभ है ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया जी और मैंने वहाँ कहा था कि ये अव्यवस्था का कुंभ है, ये भ्रष्टाचार का कुंभ है जी। और इसकी जो है निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज से जांच करवानी चाहिए जी। कि इस तरह की स्थिति हरिद्वार में पैदा हुई है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाई गई है। जी। और मुझे मेरी बात को राष्ट्रपति जी को राज्यपाल को मानना चाहिए जिससे आगे का रास्ता जो है वो ठीक बन सके। जी क्योंकि इस तरह की अव्यवस्था कहीं नहीं आज तक जितने कुंभ हुए हैं कभी इस तरह की अव्यवस्था मैंने नहीं देखी है। मैं भी जो है बहुत लंबे समय से 80 से मैं यहाँ की स्थिति को देख रहा हूँ। तब जिस तरह की अव्यवस्था इस समय है कभी इस तरह की अव्यवस्था नहीं हुई जी। और कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए भी सरकार का किसी तरह से कोई इफेक्टिव कोई व्यवस्था राज्य में भी नहीं है और आज अन्य जगह भी नहीं है। तो जब आपका दृष्टिकोण ही नहीं है, आप में संवेदनशीलता ही नहीं है, आपका आप प्रणाली को ही नहीं जानते, सिस्टम को नहीं जानते, तो इस तरह की स्थिति पैदा होती है। और आप भगवान राम के भरोसे कब तक जो है इस तरह से लोगों को जो है वो परेशान और लोगों को मौत के मुहाने पर ले जाने का काम करेंगे, ये लोगों को सोचना पड़ेगा और सरकारों को भी सोचना पड़ेगा। जी जी। चेतन जी, जिस तरीके से किशोर जी का कहना है कि सरकार सख्ती नहीं बरत रही है, क्योंकि सरकार सख्ती बरतेगी तभी लोग जागरूक हो पाएंगे, गलती की जा रही है सरकार की तरफ से, इसलिए इस तरीके के जो जमावड़े हैं वो लग रहे हैं। आपको क्या लगता है किसकी गलती मानी जाए? देखिए, किसी पे भी टीका टिप्पणी करना हिंदुस्तान में बहुत सहज और बहुत आसान है। हर चीज पर उंगली उठाना और खास तौर से हिंदुत्व और हिंदू धर्म को लेकर के लगातार कि आप होली मनाओगे तो पानी की बर्बादी होगी, आप ये करोगे तो ये होगा, आप ये करोगे तो ये होगा। अरे भैया, कभी किसी और धर्म के बारे में टिप्पणी करके दिखा देना, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। जी। अध्यात्म का जो केंद्र है वो कहीं ना कहीं हमारी पावन भूमि माँ गंगा का किनारा मानी जाती है जी। और माँ गंगा के ही कारण ये भारतवासी आज दिन तक अपने धर्म और अध्यात्म और संस्कृति की रक्षा करने में सफल हुए हैं जी। हम सरकार को उठाएं, चला दें, समाज की कोई जवाबदारी नहीं है। हम अपने 130 करोड़ लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा अपना कोई देश के प्रति कर्तव्य नहीं है? सरकारें सब करके रहेंगी क्या? सरकार के भरोसे इस भारत की भूमि पर आपने जन्म लिया है क्या? इसीलिए लिया है कि सब सरकार ला करके खाना दे, सरकार ला करके पीना दे, सरकार आपको बचाए, सरकार आपको कोविड का करे, सरकार आपको नौकरी दे, सरकार आपको घर पर छुड़वाए, सरकार आपको भोजन बना करके दे? यही सब काम सरकार का है। सरकार का काम में जो संविधान कहता है उस संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत लोगों को व्यवस्थाएं देना, चाहे वो किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, चाहे वो कुंभ की हो, चाहे सुरक्षा की हो, चाहे कानून की हो, चाहे महिलाओं की हो, चाहे युवाओं की हो, चाहे किसानों के अधिकार की। हर बात को लेकर के केवल सरकार सरकार सरकार। कभी हम अपने बारे में आकलन करें कि इस भारत की भूमि पर जन्म लेने के बाद मैंने भारत भूमि को या भारत की माँ को अपनी तरफ से मैंने अपने श्रम से, अपने पराक्रम से क्या दिया है? मैं जितना इस देश की धरा का रोजाना इस्तेमाल करता हूँ, क्या उसका 1% भी मैं इस भारत की भूमि को सौंपता हूँ? हम सबके लिए चिंतनीय विषय है। निंदनीय विषय तो वो नहीं है कि आप केवल और केवल आलोचना। मैं अभी किशोर जी की बात जो कह रहे हैं ना, मैं उन्हीं की सारी बातों, महामंडलेश्वरी जी में सारे लोग निर्धारित स्थान पर हैं, समय पर। ये पहला ऐसा कुंभ है आजाद हिंदुस्तान का जहां समय पर निर्धारित स्थान पर सबने अपना शाही स्नान संपन्न किया है। नरेंद्र गिरी महाराज जी स्वयं कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका वर्जन जो है उसको हमको देखना चाहिए। उन्होंने कहा है
कि श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था बिल्कुल उत्तराखंड चेतन की जी, मैं सरकार आपको ने रोकना की। चाहती हूँ। आखिरी सवाल मैं आदित्य जी से करना चाहती हूँ। आदित्य जी, आप क्या कहेंगे कि अभी तक तो हरिद्वार में कुंभ चल रहा है और अगर बात की जाए आज से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो गई है, रोजा भी शुरू हो रहे हैं, ऐसे में आप हमारे दर्शकों से क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी जो तादाद सामने आ रही है, बढ़ रही है, किस तरीके से वो खुद को सुरक्षित रखें और जागरूक रखें? सभी देशवासियों से यही निवेदन है कि वो नवरात्रि पे अपना घर में बैठ के देवी का अनुष्ठान करें। जो जी। भी सनातन मृत्युंजय संस्कृति की बनाई हुई परंपरा है उसको घर में बैठ के निभाएं। और हमारे मुसलमान भाइयों से भी यही है कि वो अपना रोजा घर पे ही खोलें जी। और एक नया संदेश दे भारत को, क्योंकि स्वाभिमान के साथ विश्व गुरु बनने की तरफ हमारा भारत, अखंड भारत अग्रसर है। तो उसमें हमारे सभी भारत के देशवासियों का योगदान बहुत जरूरी है। जी। सरकार के गाइडलाइन का ध्यान जी। दें और अपने घर में रह के इस कोरोना काल में अपने घर में रह के पूजन आदि सभी संस्कृति, मृत्युंजय संस्कृति को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल आदित्य जी, किशोर जी, चेतन जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कुंभ में कोरोना, इसके ऊपर गलती किसकी मानी जाए? क्या लोगों की गलती है कि लोग इस समस्या का समाधान अभी भी ढूंढना नहीं चाहते हैं जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं प्रशासनिक तरीके से भी गलती नजर आ रही है? लेकिन जिस तरीके से हरिद्वार में इतने लोगों का प्रवेश हुआ है और बिना किसी कोरोना गाइडलाइन का पालन किए हुए, जबकि सबको पता है कि वहां पर भी लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसे में इतनी बड़ी गलती किसकी तरफ से? लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की गलती ज्यादा सामने आ रही है, क्योंकि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जब तक वो खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम कुंभ में कोरोना का फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।